हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट आपको लेके आऊँ अंकुर कुमार चैनी, आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग अंकुर में। आज जो मैंने टॉपिक चुना रिएक्ट राउटर में, वो चुना है ऑथेंटिकेशन राउट, कि हम अपने राउट को कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। साथ ही मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशन राउट। इससे अगले वाली वीडियो में बात करेंगे कि अपने राउट को हम कैसे प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन राउट क्या होते हैं और कैसे क्रिएट करे जाते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो का टॉपिक, रिएक्ट राउटर में ऑथेंटिकेशन राउट। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन राउट क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया, और साथ ही हम इस एग्जांपल को अपने विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। साथ ही इसी वीडियो में, साथ ही अगली वीडियो में हम कैसे प्रोटेक्टेड राउट को अप्लाई करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो आप जैसे ही देख सकते हैं कि मेरे पास हम प्रोटेक्टेड राउट कैसे हैं। दरअसल ऑथेंटिकेशन राउट क्या होता है। ऑथेंटिकेशन राउट वो होता है जिसमें कि हम किसी लॉगिन, अगर आप लॉगिन के थ्रू जाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस करते हैं। अगर हमारे पास वो लॉगिन नहीं होगा तो हम उस पर्टिकुलर राउट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जो एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो हमारी प्रोटेक्टेड राउट में आता है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्ट ऑथेंटिकेशन राउट हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसकी अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में हम प्रोटेक्टेड राउट कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने एक स्क्रीनशॉट बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा ये होम पेज है, मेरा लोकल होस्ट है, और यहाँ मैंने एक लॉगिन का एक यो नए बार में लॉगिन का एक आइकन बनाया। जब भी मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, एक यूजर नेम की एंट्री आपको देनी पड़ेगी, आपका अपना नाम ऐड करना पड़ेगा। जब भी आप लॉगिन कर लोगे तो ये आपके प्रोफाइल पेज पे व्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट में लॉगिन में करूँगा। लॉगिन के थ्रू जब मेरा लॉगिन ऑथेंटिकेशन पास हो जाएगा या मेरा यूजर नेम सही हो जाएगा, लॉगिन कर लूँगा, तो अपने नाम से जब मैं लॉगिन करूँगा तो या वेलकम अंकुर करके लॉग आउट हो जाएगा, और लॉग आउट करके आप जब रिडायरेक्ट करें तो होम पेज पे चला जाएगा। ठीक है, इसमें इस चीज़ को, इस पूरी प्रोसेस को आज हम अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी ऑथेंटिकेशन राउट अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आप अपने कोड में आ गए, और एक बार मैं अपने होम पेज पे भी लोकल होस्ट मैं अपना सर्वर ऐड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा होम पेज है, और पहले हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम इस स्क्रीनशॉट, हम ये जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया है, इसके साथ साथ हम इस पे काम करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट करेंगे। तो पहला क्या है, हमें लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। पहले हमारे पास इस स्क्रीनशॉट में क्या है, हमारे पास प्रोफाइल और लॉगिन है। पहले हम प्रोफाइल सेक्शन पे बात करेंगे। तो चलिए पहले प्रोफाइल, स्टेप 1 में हम प्रोफाइल पेज को क्रिएट करेंगे और साथ ही उसे राउट में ऐड करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रोफाइल का पेज बनाएंगे। प्रोफाइल डॉट JSX में क्रिएट करूँगा और RAFC कर देंगे। और इसमें मैं क्या करूँगा, अपने H1 को इसमें H1 में प्रोफाइल पेज ले लूँगा। ठीक है, ठीक है। अब इस प्रोफाइल पेज को अपने नए बार में लिंक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, नए बार में जाएंगे और नए लिंक में ऐड करेंगे अपने प्रोफाइल पेज को। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने प्रोफाइल पेज को। हमने क्रिएट कर दिया पेज, अब हमें अपने प्रोफाइल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं प्रोफाइल पेज को ऐड। तो ये मेरा प्रोफाइल का मैंने नाम दे दिया यहाँ, प्रोफाइल मेरा यहाँ लिंक हो गया। ठीक है, अब इस प्रोफाइल लिंक हमारा आ गया। अब हमें राउट में जाएंगे तो यहाँ भी हमें प्रोफाइल ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कंपोनेंट, हमने प्रोफाइल कंपोनेंट बनाया। तो यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ प्रोफाइल पास ऑन कर दूंगा। प्रोफाइल पास ऑन किया और साथ ही मैंने प्रोफाइल को यहाँ मैं कॉल कर लूँगा अपने। ठीक है, सेव करते हैं और अब देखते हैं कि ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब हो गया। तो अब देखते हैं, ये देखिए आपका प्रोफाइल भी आपका क्लिक होगा, प्रोफाइल क्लिक होगा, ये मेरा प्रोफाइल पेज है। ठीक है, अब हमने प्रोफाइल पेज क्लिक कर लिया। ठीक है, तो प्रोफाइल पेज पे क्लिक करके हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया कि हमने प्रोफाइल पेज क्रिएट किया, साथ ही से राउटर में ऐड किया। अब हमने प्रोफाइल पेज बना लिया अपना। अब आप जैसे ही आपको पता है कि हमने प्रोफाइल के बाद हमें लॉगिन चाहिए होगा, तो लॉगिन के लिए हमें पहले हम क्या करेंगे, एक कंटेस्ट का यूज करेंगे जिसमें हम अपनी यूजर की वैल्यू को सेट करेंगे, और उसके बिहाफ पे हम लॉगिन करने के बाद उसमें कंटेस्ट में वैल्यू सेट करेंगे, फिर लॉग आउट के थ्रू उसे नल कर देंगे। तो चलिए पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं auth.js के नाम से। तो करते हैं, एक फाइल बनाते हैं auth.js। ठीक है, JSX हम फाइल को बनाएंगे।
इसमें हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे और ऑथ कंटेस्ट हम ले लेंगे, ऑथ कंटेस्ट में ले लूंगा और इसे क्रिएट कंटेस्ट हम क्रिएट करेंगे जो कि हमें रिएक्ट से मिलेगा, ठीक है। और इसमें बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू नल दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, कंटेस्ट के बाद हमें कुछ चीज़ें और भी लेनी पड़ेंगी, जैसे कि हम लॉग इन लॉग आउट की हमें भी वैल्यू पास ऑन करनी पड़ेगी, तो हम उसे यूजर ऑथेंटिकेशन में यूज करेंगे, ठीक है। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि कंटेस्ट में एक प्रोवाइडर भी अलॉट होता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक प्रोवाइडर लेंगे, कांस्टेंट ऑथ प्रोवाइडर। आप प्रोवाइडर हम ले लेंगे और प्रोवाइडर में मैं क्या करूँगा, एक प्रोवाइडर मेरा एक फंक्शन होगा जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा प्रोवाइडर। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर को जैसे कि लॉगिन होगा तो यूजर की वैल्यू को हमें सेट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज स्टेट का हुक यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको पता है कि यूज स्टेट हुक क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी हम एम्प्टी लेंगे क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट तो हमें एम्प्टी लेना। तो यहाँ मैं कांस्टेंट ले लूँगा और कांस्टेंट में मैं ले लूँगा यहाँ यूजर मैंने क्रिएट करेगा और सेट यूजर में ले लूँगा, ठीक है। और ये यूज स्टेट होगा। अब यूज स्टेट में क्या करेंगे, यहाँ हम दो फंक्शन और क्रिएट करेंगे जो कि हम ऑथ प्रोवाइडर कंटेक्स्ट में भेजेंगे। पहला क्रिएट करेंगे लॉगिन, ठीक है। लॉगिन का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जब लॉगिन होगा तो क्या होगा, तो जो यूजर नेम में हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू वहाँ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो लॉगिन में हमें यूजर का जो भी नाम मिलेगा उसे हम सेट कर देंगे। कैसे सेट करेंगे हैं, सेट यूजर और यूजर। आई होप आपको ये पता है कि वैल्यू स्टेट में हम कैसे सेट करते हैं, ये भी कई बार रिएक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे लॉग आउट की। तो हम यहाँ तीन चीज़ें भेजने वाले हैं। तो लॉग आउट में तो हमें खैर हमारे पास एम्प्टी होगा, तो हम क्या करेंगे, सेट यूजर को नल, कि जब भी यूजर लॉग आउट होगा तो वैल्यू नल सेट हो जाएगी यूजर में, ठीक है। अभी तक आपको पता है कि ये मैंने ऑथ कंटेस्ट मैंने क्रिएट कराया, उसके बाद मैंने ऑथ प्रोवाइडर क्रिएट कराया, ठीक है। यहाँ मैंने यूजर की वैल्यू को, अभी यूज स्टेट में नल है, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये हम क्या करते हैं, इसे नल लेते हैं, ये नल लेंगे क्योंकि हम पे कोई वैल्यू स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने नल ले लिया। अब इसमें हमने दो फंक्शन क्रिएट करें, एक तो लॉगिन और एक लॉग आउट के। लॉगिन के लिए जैसे यूजर नेम में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इसमें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जब ये यूजर नेम में नेम ऐड करेगा और लॉगिन पे क्लिक करेगा तो ये जो नेम है वो इस लॉगिन के थ्रू कैप्चर होगा। साथ ही उसके बाद ये क्या होगा, सेट यूजर क्या करेगा, उस नेम को इसमें स्टेट में सेट कर देगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, और फिर लॉग आउट क्या करेगा, लॉग आउट में हम इस वैल्यू को नल कर देंगे। ये हमारा ऑथ प्रोवाइडर बन गया। अब हमें इस चीज में क्या रिटर्न करना है, तो हम रिटर्न करेंगे हमेशा की तरह जैसा हमारे पास क्या होता है, ऑथ कंटेस्ट था और उसके अंदर हमारे पास प्रोवाइडर होता है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा कि कंटेस्ट की आपने मेरी रिएक्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने प्रोवाइडर के बारे में सब चीजें बताई हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑथ कंटेस्ट डॉट प्रोवाइडर प्रोवाइडर हम दे देंगे, ठीक है। तो ऑथ प्रोवाइडर देने के बाद हम क्या होगा, इसमें हमारी वैल्यू भी पास होगी। इसमें हमें रिटर्न की वैल्यू कुछ गलत होगी और इसमें हमें एक चिल्ड्रन, जो हमारे जो हमारे चिल्ड्रन जिसमें हम रैप करेंगे अपनी पूरी एप्लीकेशन को, वो सब चिल्ड्रन एज ए चिल्ड्रन ट्रीट होंगे ऑथ प्रोवाइडर में। अब हम वैल्यू यहाँ पास ऑन करेंगे, तो क्या क्या वैल्यू पास ऑन करनी है हमें, आपको पता है कि एक तो हमें पास करना है यूजर का, यूजर की जो हमारी नेम होगा वो भी नाम चाहिए, फिर लॉग इन भी करेंगे और लॉग आउट, ठीक है। ये हम तीन चीजें जो पास ऑन करेंगे। लॉगिन भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये लॉगिन में लॉगिन और लॉग आउट और यूजर मैंने पास ऑन करी, ये मेरा ऑथ प्रोवाइडर सेट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंटेस्ट को भी कॉपी करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाए ऑथ कंटेस्ट। तो कांस्टेंट, तो क्या करूँगा, तो यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल लूंगा और ऑथ क्या करूंगा, इसे यूज ऑथ करके मैं एक ले लूंगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मुझे यूज करना, तो मैं यूज ऑथ करके एक ले लूंगा। और इसमें एक एम्प्टी फंक्शन होना है कि उसे रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करेंगे हम इसमें, यूज कंटेस्ट, ठीक है। और उसके अंदर मुझे ऑथ कंटेस्ट में पास ऑन कर दूंगा, ठीक है। ऑथ कंटेस्ट में हमें ये सब वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये था आपका पूरा कोड जो कि आपका हमने इस वीडियो में, इसमें ऑथ में क्या किया है, कंटेस्ट नल है, उसके बाद हमने प्रोवाइडर में वैल्यू को लॉग इन लॉग आउट क्रिएट करा, साथ ही यूजर की वैल्यू को सेट कर रहे हैं और नल भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने ऑथ कंटेस्ट में वैल्यू, प्रोवाइडर में वैल्यू पास ऑन कर दी और यूज ऑथ में हम उस कंटेस्ट को यूज कर रहे हैं। एक फंक्शन मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रैप करेंगे इसमें। वो कैसे करते हैं, तो अगर आपको पता है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आपको जो कंटेस्ट है यूज करना आता है रिएक्ट जेएस में।
तो चलिए आप और मैं मिलके दोबारा करते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप देख सकते हैं। तो मैं ऑथ प्रोवाइडर लूँगा। तो ऑथ प्रोवाइडर हमें पास ऑन करना पड़ेगा यहाँ। ऑथ हमारा ऑथ प्रोवाइडर एक्सपोर्ट, ओके, ये एक्सपोर्ट नहीं हुआ, हमारा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर दरअसल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारा कॉल नहीं हुआ, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर आ गया और इस पूरे ऑथ प्रोवाइडर के अंदर हमने हमने इस पूरी एप्लीकेशन को रैप कर दिया, ठीक है। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि ये कैसे वैल्यू पास ऑन हो रही है हमारी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। ये ऑथ प्रोवाइडर हमारा आ गया। चलते हैं होम पेज की तरफ। और अच्छा, ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर ऑथ प्रोवाइडर में मेरी ऑथ है, ठीक है। ऑथ प्रोवाइडर ये एक काम करते हैं, ऑथ प्रोवाइडर ये ऑथ द इंक्लूडेड फाइल ऑथ, ठीक है। ये पता नहीं ये वैल्यू कहाँ से, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। ऑथ प्रोवाइडर तो ऑथ के नाम से तो कोई और फाइल नहीं है ना। तो ऑथ यूज ऑथ प्रोवाइडर एक्सपोर्ट कांस्टेंट। तो हम ऑथ प्रोवाइडर में हमने कुछ गलती तो नहीं की है ना। ऑथ कांस्टेंट प्रोवाइडर ले लिया, क्रिएट कंटेस्ट ले लिया, यूज स्टेट हमारे ऑलरेडी है तो हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें ऑथ कैन नॉट फास्ट रिफ्रेश, तो ऑथ मे बी टू एप्लीकेशन भी कुछ प्रॉब्लम फेस ऑन करनी पड़ रही है हमें पाथ की वजह से। हाँ, अब सही है, ठीक है। तो रीलोड करते हैं, F12 देखेंगे कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चिल्ड्रन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चिल्ड्रन नॉट डिफाइन, अच्छा, चिल्ड्रन नॉट डिफाइन। एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ भी चिल्ड्रन पास ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। वो चिल्ड्रन नॉट डिफाइन दे रहा है तो इसलिए वो भी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, ठीक है। तो रीलोड करेंगे, ठीक है। वो एक्चुअली तो हम वापिस इसका नाम कैपिटल में ही कर देते हैं। ये पता नहीं नाम में कुछ इशू आ रहा था शायद इसका, तो यहाँ हमने कर दिया है। लेकिन क्या करता है, तो हम इसे सेव करेंगे। और हमारे पास ऑथ के लिए तो हमारे पास इसमें कोई और नाम नहीं है, तो क्या करते हैं एक काम, ऑथ ऑथ प्रोवाइडर ये हमारी जो है वो छोटी कैसे ले रहा है। यहाँ छोटी तो हमारी पास कोई चीज़ नहीं है, तो ऑथ ले रहा है। एक काम करते हैं, ऑथ, ठीक है, ठीक है। अब नहीं आया, ठीक है। तो ये ऑथ हमारा हो गया, ऑथ प्रोवाइडर हमें मिल गया। तो ये हमने होम पेज पे ऑथ प्रोवाइडर पास ऑन कर दिया। अब ऑथ प्रोवाइडर के बाद क्या करेंगे, ऑथ प्रोवाइडर हमारा पास ऑन हो गया, ठीक है। हमारा प्रोफाइल पेज बन गया, ऑथ प्रोवाइडर हमने ऐड कर दिया। अब हम जाएंगे नए बार में जिसमें हम लॉगिन और लॉग आउट हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Include file from e router react autodemo author.js differ from the file name इतना only in casing, ठीक है। कोशिंग ऑथ का कोई नाम नहीं है, वैसे मेरे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है हमारे पास F12 में, ठीक है। कोई इशू नहीं है, वो नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी कोई नाम मैंने पहले ऐड किया था इसलिए ये आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक और अगर ऐप डॉट जी एस का है, हमें नेव बार में तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो नेव बार में हम कैसे ऐड करेंगे, तो जो नेव बार है तो हम क्या करेंगे, नेव बार में तो हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी लॉगिन का, ठीक है। तो हम लॉगिन डॉट JSX बनाएंगे, ठीक है। तो RFC कर देंगे, लॉगिन का फाइल भी तो बनेंगे ना। तो लॉगिन के लिए हम क्या करेंगे, नए बार में लॉगिन ऐड करेंगे। लॉगिन कैसे ऐड करेंगे नए बार में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लॉगिन का भी हमें नए बार में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो लॉगिन हमें ऐड करने के लिए हम चेक करेंगे। आपको पता है कि हमने ऑथ नाम का यूज ऑथ बनाया था, एक यूज ऑथ,
ठीक है, ये ऑथ आ गया। और ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा फंक्शन है, तो मैं इसे एक वेरिएबल में ले लूँगा कांस्टेंट मैं ले लूँगा कांस्टेंट ऑथ। ऑथेंटिकेशन के लिए मैं कांस्टेंट ऑथ ले सकता हूँ, आप कोई भी नाम ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे ऊपर यहाँ ठीक है, तो यहाँ मैंने इसे डिक्लेयर करें। अब ऑथ के लिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ नेव बार में लिंक भी देंगे। अब क्या हुआ, हम चेक करेंगे कि अगर मेरा नॉट ऑथ डॉट यूजर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा, तो मेरे जो नैब लिंक क्रिएट होगा वो कैसा बनेगा, लॉगिन वाला। ठीक है, मान लो अगर लॉगिन का यूजर मतलब यूजर अगर मेरा फट नहीं है तो मेरा वो बनेगा लॉगिन वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ लॉगिन लिख दूंगा, वो लॉगिन वाला मेरा ऑथेंटिकेशन राउट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लॉगिन दे देता हूँ, मैं इसे लॉगिन दे देता हूँ। ठीक है, और ये हम कर देता है सेट, सेव बार करते हैं और सेव करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं होम पेज पे ऊपर चलते हैं और रीलोड करते हैं। देखिए आपका लॉगिन भी बन गया, लॉगिन पे पेज नॉट फाउंड आ गया। पेज नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने राउट में नहीं दिया, तो हम चलो ऐप डॉट जेएस में हमें यहाँ राउट में डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, प्रोफाइल के बाद हम एक और लॉगिन का राउट पाथ देते हैं। ठीक है, तो राउट देंगे और पाथ इज इक्वल टू लॉगिन दे देंगे। ठीक है, लॉगिन को हम छोटा लेंगे। ठीक है, और एलिमेंट में हम ले लेंगे अपना जो हमारा लॉगिन का वो है, लॉगिन का हमारा जो हमने कंपोनेंट क्रिएट करा है। ठीक है, लॉगिन का हमने कंपोनेंट जो क्रिएट करा है वो सेव किया। ठीक है, नए बार में हमने लॉगिन हम इसे छोटा लेते हैं, ये लॉगिन होगा। अब देखते हैं लॉगिन पे हमारा क्या दिखा देगा। ठीक है, लॉगिन पे हमारा अभी हमारा कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि लॉगिन का जो पेज है उसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं, ये देखें। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट करने के लिए दिस इज अ लॉगिन पेज हम लिख देते हैं ताकि वो हमें दिखा दे जाए। तो चलता है, ये देखिए आपका लॉगिन पेज आ गया। प्रोफाइल पेज आपका ये था, लॉगिन पेज आपका ये है। अब हम लॉगिन पेज पे काम करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पेज पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट टाइप की फील्ड बनानी पड़ेगी और उसमें एक यूजर उसमें एक बटन बनाना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, एक लेबल लेते हैं इसमें हम क्या करेंगे इस डिव में, तो डिव के अंदर हम क्या लेंगे, एक लेबल ले लेता है, इसमें लेबल ले लेता है और एक बार देखते हैं कि अपने इसमें हमने क्या किया। हाँ, यूजर नेम डेल और लॉगिन का बटन हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो करते हैं इस पे, हमारा लॉगिन पेज पे करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेबल हमने ले लिया यूजर नेम मैंने ले लिया और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हम ले लेंगे और ऑन चेंज पे हम उसमें एक वैल्यू, इसकी वैल्यू पे फेट कर देंगे। फेट अगर आपको ध्यान है तो फेट यूजर्स करना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और है इसमें, जब लॉगिन होगा तो लॉगिन से पहले तो हमें स्टेट भी तो मेंटेन देखनी पड़ेगी कि हमारी स्टेट खाली नहीं है। तो कांस्टेंट में क्या करेंगे, यूजर हमेशा की तरह और सेट यूजर लेंगे और वो अभी हमारी एम्प्टी होगी। अभी हमारे पास उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारी एम्प्टी होगी। तो क्या करें, ऑन क्लिक पे हम इस सेट यूजर को अपडेट कर लेंगे। सेट यूजर पे हम अपना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कि होम पेज पे हमारा, हाँ ठीक है, यूजर नेम और ये आ गया। ठीक है, थोड़ा इसे हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम थोड़ा br दे देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये आपका लॉगिन पेज का ये हो गया। ठीक है, होम पेज। अभी एक बटन भी चाहिए लॉगिन का, तो लॉगिन का बटन क्रिएट करता है। तो इसी के नीचे हम बटन पे हमने कर देंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन पे क्या करेंगे, उसकी ऑन क्लिक पे हमें एक हैंडल लॉगिन बनाना पड़ेगा ताकि तभी तो उस पे ऑन क्लिक पे हमें हम एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। मैं लूँगा हैंडल लॉगिन कोई, क्योंकि ऑन क्लिक पे हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। साथ ही एक चीज़ और चाहिए होगा कि आपको पता है हमें ऑथ भी चेक करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट, तो ऑथ में ले लूँगा और यूज ऑथ भी हमें यहाँ कॉल करना पड़ेगा क्योंकि यूज ऑथ से हमें लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी, क्योंकि वहाँ से हमें, अगर आप देखोगे तो ऑथ से हमें 3 चीज़ें मिल रही है, यूजर, लॉगिन और लॉगआउट। ठीक है, तो लॉगिन भी हमें यहाँ सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और हैंडल लॉगिन क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर हमें यूजर्स मिल जाएगा। ठीक है, लॉगिन में क्या करेंगे, तो सेट यूजर, लॉगिन में हम क्रिएट पढ़ेंगे ऑथ का लॉगिन में हम गलत कर रहे हैं, ऑथ डॉट लॉगिन में हम क्या करेंगे, यूजर की वैल्यू को पास ऑन कर देंगे।
साथ ही क्या होगा, जब यूजर लॉगिन होगा तो लॉगिन होने के बाद क्या होगा, रिडायरेक्ट कर देंगे हम उसे होम पेज पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज नेविगेट यूज करेंगे। तो कॉल करते हैं, यूज नेविगेट करता है, रिडायरेक्शन में काम आता है रिएक्ट में, ठीक है। तो नेविगेट लेंगे और यूज नेविगेशन का हुक यूज करेंगे। यूज नेविगेट आ गया, सेव करते हैं और नेविगेट हम यहाँ लिखेंगे, इस पे नेविगेट कर देना है। जब वो लॉगिन हो जाए तो वो जाएगा होम पेज पे, वापस रिडायरेक्ट होगा, ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। तो ये था हमारा लॉगिन का जो कोड था, ये हमने बना लिया। तो ये हमारा लॉगिन का कोड पूरा हुआ, तो होम पेज पे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉगिन का होम पेज पूरा हो गया। अभी लॉगिन करेंगे बाद में, क्योंकि ताकि हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा जो कोड जो हमने लॉगिन के लिए किया है। अभी तक आपने देख लिया कि हमने लॉगिन का भी पेज कंप्लीट कर लिया। और अगर होम पेज पे जाता है तो प्रोफाइल अभी हमें करना बाकी है, क्योंकि प्रोफाइल पे अभी हमने कोई कोड नहीं किया है। जिस प्रोफाइल में अब वो वेलकम यूजर आती है, लॉग आउट का जो इस पार्ट को हमें इस पे काम करना है, ठीक है। तो चलिए अपना प्रोफाइल पेज पे काम करते हैं। लॉगिन का हमारा बन गया है, बस हम प्रोफाइल पेज पे हमारा काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रोफाइल पेज पे, एक काम करते हैं, प्रोफाइल पेज पे चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोफाइल पेज पे जाएंगे हम लोग, तो प्रोफाइल पेज पे आ रहे हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, वेलकम, हम इसमें डिव में वेलकम यूजर्स और एक हमें लॉग आउट का बटन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ लिखूँगा वेलकम, ठीक है। तो वेलकम लिखने के लिए पहले उसकी चीज़ें कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, जैसे कि हमें ऑथ चाहिए होगा, क्योंकि उसी से हमें यूजर्स मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऑथ ले लूँगा, और ऑथ कहाँ से लूँगा, यूज ऑथ, जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये ऑथ मिल जाएगा। साथ ही हमें लॉगिन करने के बाद क्या करना पड़ेगा, मतलब सॉरी, लॉग आउट पे जब बटन होगा तो उसके लिए नेविगेट भी चाहिए। तो हम वापस नेविगेट को कॉल कर लेते हैं आप। तो नेविगेट हम लेंगे और यूज नेविगेट हम कॉल कर लेंगे, और जब ये नेविगेट हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ वेलकम लिखते हैं, इट्स बी आर दे देते हैं ताकि, ठीक है, बी आर। और वेलकम में हम क्या करते हैं, ऑथ डॉट यूजर हम पास ऑन कर देंगे, क्योंकि ऑथ के यूजर में ही हमारी डिटेल है। ऑथ का यूजर क्या है, जो हमने नेम सेट किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यूजर है, इसी को हमने यूजर पास ऑन किया, और साथ ही प्रोफाइल में वो उस यूजर को डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे जहाँ जिससे हम उसे लॉग आउट भी करवा पाएँ, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक बटन। तो बटन में हम क्या लेंगे, बटन क्रिएट करेंगे और उसमें लिखेंगे लॉग आउट। मैं नॉर्मल लॉग आउट करते हैं, और साथ ही हमें जैसे लॉगिन के लिए हमने एक क्लिक बटन बनाया था, उसके लिए हैंडल लॉग आउट भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रिएट करता है इसमें एक फंक्शन कांस्टेंट हैंडल लॉग आउट हमारा हैंडल होगा। और इसमें हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, उसमें यूज़र को नल सेट करना है हमें, क्यों, उसमें हमें यूज़र को नल सेट करना है। तो क्या करेंगे, ऑथ डॉट लॉग आउट, यूज़र को ऑथ डॉट लॉग आउट, हमें ऑलरेडी फंक्शनैलिटी मिली हुई है, किससे, ऑथ डॉट लॉग आउट, जो हमें यहाँ से मिली है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे ऑथ डॉट लॉग आउट में फंक्शन को कॉल कर देंगे, सेव करेंगे और नेविगेट में रिडायरेक्ट कर देंगे होम पेज पे, ठीक है, ताकि होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। सेव, और देखते हैं होम पेज पे हमें क्या मिलेगा। ये देखिए होम पेज पे भी हमें ये मिल रहा है देखने के लिए। अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ये प्रोटेक्टेड भी नहीं है, अभी खाली हम लॉगिन वाले ऑथेंटिकेशन राउट को देख रहे हैं कि लॉगिन पे कैसे जाएगा। तो ये आपका प्रोफाइल पेज का कोड भी आपका पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि लॉगिन पे होम पेज पे जाएंगे, और लॉगिन पे एक काम करता है, होम पे से प्लेस होल्डर भी हटा देते हैं बटन, क्योंकि हमने प्रीवियसली काम किया था इस पर। तो कंट्रोल के सी हटते हैं, तो आपका होम पेज क्लियर हो गया, ठीक है। अब होम पेज हो गया, तो क्या कहता है, प्रोफाइल पे डायरेक्ट अभी जा सकता है, क्योंकि अभी हमें प्रोटेक्टेड राउट नहीं लगाया है। ये प्रोटेक्टेड राउट हम अगली वीडियो में लगाएंगे। इस वीडियो में हम खाली ऑथेंटिकेशन पे काम कर रहे हैं, ताकि ऑथेंटिकेशन से आपको पता चले कि ऑथेंटिकेशन राउट कैसे देते हैं, ठीक है। तो अब हम लॉगिन पे जाएंगे, और लॉगिन पे जाने के बाद मैं अपना नाम टाइप करूँगा, अंकुर, ठीक है। मैं टाइप करता हूँ अंकुर, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप होम पे आए, और अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका लॉगिन वाला बटन भी हट गया, ठीक है। अब मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो प्रोफाइल पे मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए, अंकुर, ठीक है। और ये फंक्शनलिटी आपको मैंने बताया कि लॉगिन पे जब मैं अंकुर टाइप करूँगा और लॉगिन करूँ, तो वेलकम अंकुर मुझे देखने को मिलेगा। वही चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। अब लॉग आउट के लिए हमने क्या फंक्शनलिटी ऐड ऑन करी थी, अगर आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे, लॉग आउट होगा, मेरा लॉग आउट होने के बाद नेविगेट होगा किस पे, होम पेज पे।
तो चलिए करते हैं लॉग आउट के लिए। तो ये देखिए वापस, और लॉगिन आपका वापस आ गया, ये देखिए। तो इस तरह से ये ऑथेंटिक, तो अभी प्रोफाइल वाला में कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी प्रोटेक्टेड भी। इस पार्ट को हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस पार्ट में खाली हमने आज ऑथेंटिकेशन देखा कि कैसे हम लॉगिन करके ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने राउट में। तो यहाँ मैं एक और लिखते रहता हूँ, वेब कोडिंग विद अंकुर, और लॉगिन करता है। तो ये देखिए आप होम पेज पे आ गए और प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको ये नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस नाम को आप चाहो तो कुछ थोड़ा और बिल्डअप कर सकते हो, आईविजन बोर्ड पास ऑन कर सकते हो, ताकि थोड़ा, या H1 टैग दे सकते हो। तो H1 अगर आप पास ऑन कर दोगे यहाँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट आप, ठीक है। सेव करेंगे तो अगर आप देखो तो ये देखिए वेलकम। मैं खाली आपको दिखाने के रीलोड हो जा रहा, तो लॉगिन करता है तो क्या करता है हमको, मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कैसे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ठीक है। वेलकम अंकुर और आपका लॉग आउट, और जब हम लॉग आउट करते हैं तो वापस हम होम पेज पे आएंगे। तो इस वीडियो में खाली हमने कवर किया ऑथेंटिकेशन राउट कैसे बनाया जाता है, कैसे हम इसमें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रोफाइल में जो अभी क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये आता है, तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में इस राउट को कैसे प्रोटेक्टेड करता है रिएक्ट राउटर में वो भी देखेंगे। तो आई होप, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और सर्कल में शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।